पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। आर्टिकल 12 जो हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी जब कभी भी हम इस पार्ट 3 में स्टेट वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और ऐसी अथॉरिटीज जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल, ओन या फंड करती हो, लाइक ओएनजीसी, सेल, इंडियन रेलवेज एंड मेनी मोर। एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई प्राइवेट बॉडी या कोई एजेंसी जो सरकार के लिए काम करती हो तो वो भी इसी स्टेट वर्ड के अंदर मान जाए, जिसका पर्पस ये है कि अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई लॉ क्रिएट करती है तो वो इंडिविजुअल उस लॉ को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। देन वी हैव आर्टिकल 13 जो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी आर्टिकल 13 एक इंडियन सिटीजन को ये इंश्योरिटी देता है कि अगर कोई भी लॉ जो एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो तो उसे उसी क्षण कोर्ट्स में वॉइड यानी खत्म कर दिया जाएगा, जो इंश्योर करता है कि एक भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट्स किसी भी कोर्ट में हमेशा सुप्रीम रहेंगे, which can't be violated by any law or order. And according to 24th Amendment Act of 1971, भारत सरकार आर्टिकल 13 को कभी भी अमेंड यानी चेंज नहीं कर सकती। Now in the comment section, answer this question asked in CDS and stay connected for the next video, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल राइट के बारे में। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें टॉपिक्स बाय नवीन कुमावत को।